एक बार की बात है। सोहनपुर नामक गांव में अनुष्का अपनी माँ और नानी के साथ रहा करती थी। अनुष्का की माँ लता का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। वो बिल्कुल 5 साल के बच्चे की तरह व्यवहार करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले अनुष्का के माता पिता का एक एक्सीडेंट हो जाता है और पति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। एक तो पति के मरने का सदमा और दूसरा सर में चोट लगने की वजह से लता की ऐसी हालत हो जाती है। नानी थोड़ी बहुत सिलाई कर कर घर का गुजारा किया करती थी। अनुष्का बड़ी हो चुकी थी और वो अपने घर का सहारा बनना चाहती थी। एक दिन अनुष्का अपनी नानी से कहती है, नानी, अब आपकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि आप इतना काम कर सके। नानी, मैं माँ का इलाज कराना चाहती हूँ और घर की जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। आपको सिलाई करता देखकर मुझे इतनी तो सिलाई करनी आ ही गई और मुझे ड्राइंग भी बहुत अच्छी आती है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं गांव के अच्छे फैशन डिज़ाइनर कॉलेज में जाकर फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स सीखूं और एक दिन बहुत अच्छी डिज़ाइनर बन जाऊं। क्या आप मेरा सपना पूरा करेंगी नानी? बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। अगर तुम डिज़ाइनर बन गई तो हमारे घर के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। मेरे पास कुछ जमा पूंजी है, मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगी। अरे रे, वाह, ये लड़की डिज़ाइनर बनेगी। सुनो सुनो लड़की, मैं तुम्हारे डिज़ाइन किए गए कपड़े पहनूंगी, ठीक है ना? मुझे मना मत करना। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। सुन बुढ़िया, अपनी लड़की को समझा दे, मैं इसे 1 रुपये नहीं देने वाली और इसी के डिज़ाइन किए गए कपड़े पहनूंगी। हा हा हा। हाँ माँ, मैं आपको अपने डिज़ाइन किए गए कपड़े ज़रूर पहनाऊंगी और आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगी। नानी, मुझसे माँ की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। डॉक्टर ने कहा था अगर इनका ऑपरेशन हो जाएगा तो ये बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगी। बस मुझे मेरी माँ का ऑपरेशन कराना है और बस मुझे इन्हें नॉर्मल करना है। इस तरह अनुष्का थोड़ी भावुक हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद नानी अनुष्का का एडमिशन एक बड़े फैशन डिज़ाइनर कॉलेज में करा देती हैं। आज अनुष्का का पहला दिन था और वो कॉलेज जाती है। कॉलेज में गांव की अमीर अमीर घमंडी लड़कियां भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थीं और वो सपना की हालत देखकर उस पर बहुत हंसती हैं। अच्छा, तो हमारे कॉलेज की न्यू लड़की तुम हो। तुम्हें डिजाइनर बनना है, लेकिन तुम्हारी शक्ल और कपड़े देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि तुम डिजाइनर बन पाओगी। अरे यार दोस्तों, देखो तो ऐसे गरीब भी क्या क्या सपने देखते हैं डिजाइनर बनने का। यहाँ पर तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि इस कॉलेज की सबसे ज्यादा होशियार और सबसे ज्यादा पैसे वाली लड़की हूँ। इस कॉलेज से सबसे ज्यादा फेमस डिजाइनर बनकर मैं ही निकलूंगी। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना? माधुरी अनुष्का को पहले ही दिन डरा धमका देती है, लेकिन अनुष्का का टारगेट सेट था। उसे बस किसी भी तरह डिजाइनर बनना था और वो बहुत मेहनत करती है। कॉलेज की लड़की माधुरी और उसके दोस्त बहुत परेशान भी किया करती थी उसे, लेकिन वो सभी परेशानियों का डटकर सामना करती है। ऐसे ही एक दिन क्लास में टीचर आती हैं और वो कहती हैं, अरे वाह अनुष्का, तुमने 2 दिन पहले जो गाउन बनाकर तैयार किया उसका डिज़ाइन बिल्कुल यूनिक था, बिल्कुल अलग था। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर तुम ऐसे ही मेहनत से कोर्स सीखती रही तो तुम ही हमारे कॉलेज की फेमस डिज़ाइनर बनोगी। तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। इतना अच्छा डिज़ाइन, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैम, मुझे एक दिन आप जैसे ही डिज़ाइनर बनना है और मैं उसके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। और कहते हैं ना, मेहनत ज़रूर रंग लेकर आती है। वरना कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि गरीब लोग अपने सपने पूरे कर ही नहीं सकते। माधुरी, ये अनुष्का की बच्ची कितना बनकर दिखा रही है और ये तुझे ही ताना मार रही है। देखा किस तरह से सबिता मैम उसकी तारीफ कर रही हैं। और तुम तो जानती हो, अगर सबिता मैम किसी की तारीफ कर दे तो उसे डिजाइनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो सबिता मैम का सारा फोकस इस गवार गरीब अनुष्का के बच्चे के ऊपर ही रहेगा। वो इसे डिजाइनर बनाकर ही रहेंगी। माय फुट, मेरे होते हुए एक गरीब लड़की डिजाइनर बन जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या तुम मुझे जानते नहीं? आगे आगे देखो होता है क्या। सब देखती जाओ। सबिता मैम ने इसकी जरा तारीफ क्या कर ली। देखो तो फटाफट कैसे बोल रही है। हमारे सामने आवाज भी नहीं निकलती, बहुत आसमान में उड़ रही है ना। उड़ने दो, ऐसा जमीन पर पटकूंगी, ऐसा जमीन पर पटकूंगी
यही सोचे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। माधुरी बेचारी अनुष्का के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है और अनुष्का अपनी मेहनत से बहुत खुश थी और वो पहले से ज्यादा मेहनत कर रही थी। कॉलेज के सभी टीचर जो उसको ड्राइंग, डिजाइन, कटिंग सिखाती, वो सभी अनुष्का से बहुत ज्यादा खुश होती थी क्योंकि अनुष्का बाकी सभी लड़कियों से बहुत ही अच्छा कर रही थी। ऐसे ही सबिता मैम सभी लड़कियों को एक साथ इकट्ठा करती हैं और एक अनाउंसमेंट करती हैं। आप लड़कियों को ये जानकर बहुत खुशी होगी, आपके पास एक सुनहरा मौका है। मुंबई की सबसे नंबर 1 फैशन डिजाइनर कॉलेज की प्रिंसिपल हमारे कॉलेज में आ रही हैं और हमारे कॉलेज की किसी भी एक लड़की को सिलेक्ट करके अपने साथ मुंबई ले जाएंगी। आप सभी को एक एक सुंदर गाउन बनाना होगा। जिसका सबसे ज़्यादा सुंदर गाउन होगा उसी को ही प्रिंसिपल के साथ मुंबई जाने का अवसर मिलेगा। आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि मुंबई जाने का अवसर ही नहीं बल्कि उसके साथ आपको एक धनराशि मिलेगी, वो भी पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए से तो मैं अपनी माँ का ऑपरेशन भी करा सकती हूँ और नानी को काम भी नहीं करना पड़ेगा और हमारे घर के सभी हालात सुधर जाएंगे। इस कंपटीशन में मुझे पार्टिसिपेट करना होगा और जीतना भी होगा। अनुष्का, क्या सोच रही हो? तुमने सुना है ना मैंने क्या कहा? तुम्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और जीतना भी होगा। अब सभी लड़कियां अपने अपने कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दो। इतना कहकर सबिता मैम वहाँ से चली जाती हैं। अनुष्का के दिमाग में कंपटीशन को जीतने वाले 10 लाख रुपए चल रहे थे कि वह किसी भी तरह से कंपटीशन जीत जाए और 10 लाख रुपए हासिल कर ले। और वहीं माधुरी और उसकी सभी फ्रेंड्स अनुष्का को सबक सिखाने का मौका देख रही थी। अनुष्का कॉलेज से बाहर ही निकल रही थी कि तभी माधुरी अनुष्का को धक्का मारकर ज़मीन पर गिरा देती है। अनुष्का के हाथ में चोट लग जाती है और अनुष्का कहती है, माधुरी, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? मेरे हाथ में चोट लग गई, स्वेलिंग भी आ गई। कंपटीशन में ज़्यादा समय नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैं तुम्हारी शिकायत सबिता मैम से कर दूंगी। दोस्तों, देखो तो ये गरीब गवार क्या कह रही है, मेरी शिकायत सबिता मैम से कर देगी। देखो तो इस गरीब की इतनी हिम्मत, मेरी शिकायत करेगी। देख अनुष्का की बच्ची, मैं अभी भी कह रही हूँ मेरे रास्ते से हट जा, कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत कर क्योंकि मुंबई सिर्फ मुझे जाना है और किसी को नहीं। अगर तू मेरे सामने खड़ी होगी तो मेरे जीतने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। वैसे तो मैं जीत जाऊंगी लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। माधुरी, वैसे तो तुम बहुत अमीर, बहुत पैसे वाली बनती हो और बहुत अच्छी डिज़ाइनर भी अपने आप को समझती हो और मुझ जैसे गरीब गवार से डर गई। अगर हिम्मत है तो डटकर मुकाबला करो। इस तरह से मुझे चोट पहुंचाकर, मुझे डराकर, धमकाकर रास्ते से हटाना, ये मुझे तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं लगता। तू खुद को समझती क्या है और खुद को बहुत बड़ी डिजाइनर समझती है? सविता मैम ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, खुद को बहुत बड़ी डिजाइनर समझने लगी। चल ठीक है, इस कंपटीशन में मुंह की बल गिरने वाली है। जीतने तो मैं तुझे दूंगी नहीं, जीतूंगी तो मैं ही। अब लड़ाई आमने सामने की होगी। माधुरी अनुष्का को चैलेंज दे देती है। इस कंपटीशन में तो वो ही जीतेगी और अनुष्का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और वो घर आकर अपनी नानी को सब बताती है। तभी उसकी नानी अनुष्का से कहती है, अरे वाह अनुष्का बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अनुष्का बेटा, तुम्हें सोचना होगा कि तुम सबसे अलग गाउन कैसे बना सकती हो। अगर तुम कंपटीशन जीत गई तो हमारे घर के हालात बदल जाएंगे, लता का इलाज भी हो जाएगा और तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। मुंबई जाकर मुंबई के नंबर 1 कॉलेज में डिजाइनिंग कोर्स सीखोगी। बेटा, अभी से सोचना शुरू कर दो। अनुष्का अपनी नानी की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और वो अपनी माँ की तरफ देखकर भी खुश होती है कि अब उसकी माँ का इलाज भी हो जाएगा। अनुष्का रात दिन मेहनत करती है, वो अलग अलग डिजाइनिंग की स्केचिंग करती है और वहीं दूसरी तरफ माधुरी अनुष्का को हराने के बारे में सोच रही थी। अनुष्का की मेहनत रंग लेकर आ जाती है। अनुष्का का गाउन सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर बनकर तैयार होता है और वो उस गाउन को लेकर कॉलेज जा रही थी कि तभी माधुरी उसे रोक लेती है और उसका गाउन देखकर हक्की बक्की रह जाती है। इस गरीब गवार ने इतना ज्यादा सुंदर गाउन बनाकर तैयार किया है, इस कंपटीशन में तो बस यही जीतेगी। ऐसा गाउन ये सबके सामने भी बनाकर तैयार कर देगी और ये गरीब मुंबई भी चली जाएगी
और कंपटीशन भी जीत जाएगी। मैं इतनी ज्यादा अमीर होकर, इतनी पैसे वाली होकर इस गरीब से हार जाऊंगी। पूरे कॉलेज में मेरी थू-थू हो जाएगी, किसी को मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगी। रुक जा अनुष्का की बच्ची, तू कॉलेज नहीं जा सकती। माधुरी, आज कंपटीशन का पहला राउंड होने वाला है। कृपया करके मुझे कॉलेज जाने दो, मुझे जाने दो। मेरा इस कंपटीशन में जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस दिन तुमने ही तो मुझे चैलेंज किया था ना, मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर तुम मुझे कॉलेज जाने से क्यों रोक रही हो? लड़ाई तो आमने सामने की थी, फिर तुम अभी से हार क्यों मान रही हो? माधुरी, मेरा रास्ता छोड़ो। मैं तुझ जैसे गरीब लड़की से हार नहीं सकती। जब तू पहले राउंड के लिए इतना सुंदर गाउन बनाकर तैयार कर सकती है, तो मुंबई से आने वाली प्रिंसिपल के सामने 2 राउंड के लिए बहुत बहुत सुंदर सुंदर गाउन बना सकती है। और मैं रिस्क नहीं ले सकती, मैं तुझे कॉलेज नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहकर माधुरी कुछ गुंडों को बुलाती है और उससे गाउन लेकर एक कुएं के अंदर फेंक देती है और गुंडों से बेचारी अनुष्का की बहुत ज़्यादा पिटाई करवाती है। और ये सब देखकर माधुरी बहुत खुश हो रही थी। वो गुंडे अनुष्का को मारकर चले जाते हैं, उसके हाथ पैर पूरी तरह से टूट जाते हैं। अनुष्का बहुत रोती है और माधुरी खुशी खुशी कॉलेज चली जाती है। अब उसे ऐसा लगता है कि उसे हराने वाला कोई नहीं है। ये सब पृथ्वी पे आई 4 परियां देख रही थी और वो अनुष्का से कहती हैं, अनुष्का, हम तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। पृथ्वी पर इतने ज्यादा बुरे लोग रहते हैं, तुम्हारी ही कॉलेज की लड़की ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। हम तुम्हें अपने साथ परीलोक लेकर चलते हैं, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हारे कॉलेज में कंपटीशन नहीं होगा। रो मत, हम परियों से तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा। हमारे परीलोक में एक बहुत बड़ा फैशन डिजाइनिंग कॉलेज है, वहाँ पर तुम्हें यूनिक यूनिक ड्रेसेस बनाना सिखाया जाएगा, और देखना तुम ही इस कंपटीशन को जीतोगी। बस उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। परी जी, मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटती। बस आप मुझे किसी तरह से ठीक कर दीजिए और मैं इस कंपटीशन को जीतना चाहती हूँ। मेरी माँ, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाती हूँ तो मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा और मेरा बचपन का सपना भी पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं कितनी भी मेहनत कर सकती हूँ, बस मुझे इस कंपटीशन को जीतना है और कुछ नहीं। वो सभी परियां अनुष्का को उड़ाकर अपने साथ परीलोक ले जाती हैं और वहां ले जाकर अपनी शक्तियों से उसे बिल्कुल ठीक कर देती हैं और यहाँ कॉलेज में कंपटीशन नहीं होने देती, क्योंकि मुंबई से आने वाली प्रिंसिपल को रोक लेती हैं। और वहीं दूसरी तरफ अनुष्का परियों के फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में कोर्स सीख रही थी। वहाँ की परी अनुष्का को अपने परीलोक की गाउन की क्लासेस देती है ताकि वो अलग अलग डिजाइन के गाउन बनाना सीख जाए। और अनुष्का बहुत मेहनत से परियों की गाउन की क्लास ले रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी वहाँ की रानी परी आती है और वो अनुष्का से कहती है, अनुष्का, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो। तुमने परियों की गाउन की क्लास में इतने सुंदर सुंदर गाउन बनाना सीख लिया। अद्भुत। तुम्हारे पास तो कोई शक्तियां भी नहीं थी, फिर भी। लेकिन अनुष्का, तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा, तभी तुम पृथ्वी पर जा सकती हो। तुम्हें सबसे अलग, सबसे यूनिक, जो अभी तक तुमने गाउन बनाया नहीं हो, ऐसा गाउन बनाना होगा, तभी तुम पृथ्वी पर जा सकती हो। परियों की गाउन की क्लास की आज आखिरी परीक्षा है, ठीक है? रानी परी की बात सुनकर अनुष्का थोड़ी हैरान हो जाती है कि वो इतनी जल्दी ऐसा गाउन कैसे बना सकती है जो अभी तक उसने बनाया ही नहीं। लेकिन वो हार नहीं मानती और बहुत मेहनत करती है, रात दिन मेहनत करती है और एक दिन ऐसा गाउन बनाकर तैयार कर देती है जो अनुष्का ने आज से पहले कभी नहीं बनाया था, और उसे परियों के कॉलेज में लेकर जाती है, जिसे देखकर सभी परियां रानी परी चौंक जाती हैं। अनुष्का, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने परियों की गाउन की क्लास में बहुत ज्यादा अच्छा सीखा। आज तक हमारी परियों ने भी इतना अच्छा गाउन बनाकर तैयार नहीं किया जितना अच्छा तुमने किया है। एक्सीलेंट। अब तुम पृथ्वी पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। और हाँ, तीसरे राउंड के लिए इस गाउन को अपने पास रखना। ये मैंने इसलिए ही बनवाया था ताकि तुम इस कंपटीशन को जीत जाओ। रानी परी की बात सुनकर अनुष्का बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने हाथ से तैयार किया हुआ गाउन पृथ्वी पर लेकर आ जाती है
और अपने घर जाकर अपनी नानी को सब बताती है। और वहीं परियां मुंबई की प्रिंसिपल को अनुष्का के कॉलेज पहुंचा देती हैं और कंपटीशन शुरू हो जाता है। माधुरी बहुत खुश थी कि कंपटीशन शुरू हो गया है और उसे हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब अनुष्का उसके सामने आती है तो वो ये देखकर चौंक जाती है और कंपटीशन शुरू हो जाता है। सबके आगे एक एक मशीन रखी जाती है। कंपटीशन में पार्टिसिपेट की गई लड़कियां अपने अपने हुनर का कमाल दिखाती हैं। पहले सिंपल गाउन बनाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर अनुष्का का ही गाउन था। दूसरे राउंड में भी अनुष्का का ही सबसे ज्यादा सुंदर गाउन होता है और आखिरी और तीसरे राउंड में परियों की गाउन की क्लास में जो उसने गाउन बनाया था वो सबके सामने लेकर आती है, जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और इस कंपटीशन को अनुष्का ही जीत जाती है। अनुष्का, मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस कंपटीशन को तुम ही जीतोगी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना सुंदर गाउन बना सकती हो। ये तो बिल्कुल परियों के गाउन की तरह लग रहा है। तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम हमारे कॉलेज की ब्राइट स्टूडेंट हो। तुमने हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया है। सच में अनुष्का, तुमने अपना सपना पूरा किया है। तुम बहुत होशियार हो। अनुष्का के लिए सभी क्लैपिंग करती हैं और उसी इनाम में 10 लाख रुपए भी मिल जाते हैं और मुंबई जाने का मौका भी। अनुष्का इस कंपटीशन को जीतकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं माधुरी जल भुनकर राख हो रही थी। तभी अनुष्का माधुरी के पास जाती है और उससे कहती है, माधुरी, तुमने मेरे साथ कितना बुरा किया। मुझे रोकने की कितनी कोशिश की। तुम्हें लगता था कि मैं गरीब गवार कभी इस कंपटीशन को नहीं जीत पाऊंगी, और जब तुम्हें लगा मैं जीत जाऊंगी तो तुमने मुझे गुंडों से पिटवा दिया ताकि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाऊं। और देखो, कहते हैं ना, जो कोशिश करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनकी कोशिश और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। मेरी कोशिश और मेहनत दोनों ही रंग लेकर आई हैं। तुम अमीर होकर भी नहीं जीत पाई, और देखो, जिस बात का तुम्हें डर था वही हुआ। तुम्हारे सभी दोस्त तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं। इसे कहते हैं असली जीत। अब मैं मुंबई भी जाऊंगी, अपनी माँ का इलाज भी करवाऊंगी, और तुम ऐसे ही जल भुनकर यहीं पर खड़ी रहो जहाँ पर खड़ी थी। अनुष्का, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी अच्छाई को देख ही नहीं पाई। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी शिकायत नहीं की। अगर तुम चाहती तो मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देती और मेरी शिकायत कर कर हमेशा हमेशा के लिए मुझे इस कॉलेज से निकलवा देती। सच में तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था और ना ही तुम्हारे साथ बुरा करना चाहिए था। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दो, और अच्छा हुआ तुम इस कंपटीशन को जीत गई, क्योंकि असली हकदार तुम ही थी। माधुरी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अनुष्का से माफी मांगती है। अनुष्का बहुत अच्छे स्वभाव की थी, इसलिए वो माधुरी को माफ कर देती है और अनुष्का अपनी माँ का बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। कुछ ही दिन में लता बिल्कुल ठीक हो जाती है और अनुष्का अपने बचपन का सपना पूरा करने के लिए मुंबई चली जाती है और वहां पर जाकर बहुत मेहनत से रात दिन मेहनत कर कर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सीखती है और एक दिन वो बहुत मशहूर मुंबई की फैशन डिजाइनर बन जाती है और अपनी नानी और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है।